श्रावण का पवित्र महीना भूलकर भी ना करें ये काम, सारी पूजा पाठ हो जाएगी बेकार। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं सावन सोमवार की पूजा विधि और उसके महत्व, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उच्चारण करते ही मन में भगवान शिव की छवि उभर आती है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष महत्व रखता है और इस पवित्र महीने में शिव जी की उपासना का विशेष फल प्राप्त होता है। इस वर्ष सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस दौरान हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहे। आज हम उन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो सावन के महीने में ध्यान देने योग्य हैं और जिनका पालन करके आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जी लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सावन का महत्व और व्रत। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का प्रमुख समय होता है। इस दौरान सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस साल सावन का पहला दिन 22 जुलाई को सोमवार है, जो इस पवित्र महीने की शुरुआत को और भी शुभ बनाता है। इस महीने कुल 5 सोमवार पड़ेंगे: 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही सावन का आखिरी दिन होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। सावन सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस व्रत को विधि विधान से करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। दिन भर उपवास रखें और शाम को शिव पुराण का पाठ करें। अगले दिन पूजा के पश्चात व्रत का पारण करें। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में शिव भगवान की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु इस पवित्र महीने में शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर पूजा में किसी प्रकार की अशुद्धता या अनुचित वस्त्र का उपयोग किया जाता है, तो इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और उनके आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करते समय कौन कौन सी चीजें शिवलिंग को नहीं चढ़ानी चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चप्पल। पूजा स्थल में चप्पल ले जाना या पहनकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग के पास चप्पल पहनकर जाने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने कमरे में किसी को चप्पल पहनकर आते देखते हैं तो हमें कितना क्रोध आता है। इसी प्रकार भगवान शिव भी चप्पल के साथ पूजा स्थल पर प्रवेश करने से अप्रसन्न होते हैं। इसलिए मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चप्पल को अशुद्ध माना जाता है और इससे पवित्रता भंग होती है। गंदे कपड़े। शिवलिंग की पूजा करते समय सदैव स्वच्छ और साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे कपड़े पहनकर पूजा करना भगवान शिव का अपमान करने जैसा है। जब हम किसी महत्वपूर्ण अवसर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो यह हमारी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। इसी प्रकार पूजा करते समय स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ताकि पूजा विधि में किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो और भगवान शिव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
तुलसी के पत्ते, तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का भगवान शिव से बैर माना गया है और इसलिए शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे और शिवलिंग को अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए ताकि पूजा में किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। मांसाहार, पूजा के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो उसके बाद शिवलिंग की पूजा करना पूर्णतः वर्जित है। मांसाहार करने के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धता नहीं रहती है और इस अवस्था में भगवान शिव की पूजा करना उन्हें अप्रसन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मांसाहार के बाद मंदिर में प्रवेश करना और पूजा करना घोर पाप माना गया है और इससे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ सकता है। इसलिए मांसाहार करने के बाद शिवलिंग की पूजा से बचना चाहिए और शारीरिक शुद्धता के बाद ही पूजा करनी चाहिए। अशुद्ध स्थिति, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान पूजा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय में महिलाओं को जानबूझकर या अनजाने में भी पूजा स्थल पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को छूना या पूजा करना अशुद्ध माना गया है और इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय में महिलाओं को घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल देना या पूजा करना भी वर्जित है। इस समय में पूजा करना अशुद्धता को दर्शाता है और इससे देव शक्तियां नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में कंगाली, गरीबी और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, पूजा के दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अशुद्ध है, जैसे कि उसने मांसाहार किया है या स्त्री प्रसंग किया है, तो उसे मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में कोई कपड़ा डालकर पूजा स्थल को ढक देना चाहिए ताकि अशुद्धता न फैले। इसी प्रकार पूजा करते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और पवित्र मन से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है और इस दौरान भक्तगण विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं। अगर पूजा विधि सही तरीके से और पवित्रता के साथ की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करते समय उपरोक्त बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा विधि में किसी प्रकार की अशुद्धता न हो और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।